नमस्कार साथियों। मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं आप सभी को सुशील संवाद में। कई दिन से बहुत व्यथित हूं। क्या हो गया हमारे देश में? क्या हो गया है कि जब भी आप न्यूज़ चैनल खोलिए तो हर जगह, हर कोने से, देश के हर कोने कोने से रेप, बलात्कार की खबरें सुनाई दे रही है। क्या हो गया है इस देश के आम जनमानस में? ऐसी कौन सी जहर फैल चुकी है कि आज मानव मानव नहीं रहा? क्या हो गया है कि लोग जानवर बन गए हैं? और जानवर ही क्यों, जानवर से भी अगर कोई बदतर संज्ञा दिया जाए तो वो भी कम पड़ेगा, क्योंकि जानवर अगर अपने संतानोत्पत्ति के लिए जो प्रकृति ने बनाया है वो एक प्रॉपर मौसम में समागम करते हैं। उसके लिए तो हमारे देश में इतनी सुंदर व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत आप शादी करते हैं, आप अपने वैवाहिक जीवन में जीते हैं और उसके साथ अपने वैवाहिक जीवन को निर्वाह करते हुए जो भी ये समाज के द्वारा बनाया गया संरचना है उसमें हम आप भली भांति जीते हैं। लेकिन इस भारत देश में क्या हो गया है? कोलकाता का खबर तो आप सबने सुना होगा। एक लड़की, एक तो हमारे समाज में नारी को, औरत को इतना तिरस्कृत किया जाता है, उसे हर एक चीज के लिए समाज से, परिवार से, देश से जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। क्योंकि हमने देखा है, अगर एक परिवार में 3-4 बच्चे हैं, 2 ही बच्चे का उदाहरण लीजिए, एक लड़का है, एक लड़की है, तो लड़का को पढ़ाई लिखाई करने का, उसके सारे सुख सुविधाओं का बहुत ख्याल रखा जाता है। लेकिन एक लड़की, परिवार वाले उसे कोशिश करते हैं कि उसको जितना कम सुविधाएं, जितना सुख सुविधाएं दिया जाए, सुख सुविधा से वंचित रखा जाए, भली भांति प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी आज लड़कियां सभी बंधन को तोड़ते हुए, सभी कठिनाइयों को तोड़ते हुए आज अच्छे से अच्छे मुकाम पे पहुंच रही है, लड़कों से काफी आगे निकल रही है। अपने परिश्रम, अपने लगन के बदौलत, अभाव में जी करके भी लड़कियां आज लड़कों से बहुत आगे निकल रही है। लेकिन इस भारतवर्ष को हो क्या गया है? इस भारतवर्ष में किसकी नजर लग गई है कि जिधर से देखिए हर जगह नारी प्रताड़ना की खबरें, और प्रताड़ना ही नहीं, ऐसी खबरें आती है कि रूह कांप जाए। ऐसी खबरें आए कि हमारा एकदम अंदर से आत्मा निकल जाए, रूह निकल जाए। कलकत्ता का खबर जो कि उस लेडीज डॉक्टर के साथ हुआ, वाकई हम आप सब, कोई भी अगर थोड़ा बहुत भी मानवता बची है तो इसको मुखर होके बात करिए।
अपने परिवार में, अपने समाज में, कि कैसा समाज बनता जा रहा है। कलकत्ता की खबर अभी इतना विस्तृत रूप ले रहा है। मैंने अपने बिहार की खबर सुना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी का खबर सुना, राजस्थान का खबर सुना, तमिलनाडु का खबर सुना। आए दिन देश के कोने कोने में इस तरह की खबरें हम सबको बहुत आहत कर रही है। और सबसे ज्यादा गुस्सा आता है राजनीतिज्ञों पर। बंगाल में अगर इस तरह का हुआ तो ममता बनर्जी चुप हो जाएगी, ममता बनर्जी की बोलती बंद। उत्तर प्रदेश में होगा तो योगी आदित्यनाथ के बोलती बंद और मोदी जी के बोलती बंद। राजस्थान में होगा तो वहां के जो सरकार है उसके बोलती बंद। मध्य प्रदेश में अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो वहां के जो सरकार होंगे उनके बोलती बंद। और उसके जो विरोधी है वो उस मुद्दा पे वोकल रहेंगे। क्या इसीलिए हम आम जनता आप सबको वोट दे करके इस गादी पर बिठाते हैं? अरे कम से कम इस तरह के अत्याचार पे सब एक तो हो जाओ। तुम्हें राजनीति करने के लिए बहुत और सारे मुद्दे हैं। तुम लोग राजनीति करो, गाली गलौज खूब करो, क्योंकि आए दिन सुनते रहते हैं गाली गलौज। लेकिन कम से कम इस तरह की जो ज्वलंत मुद्दा है, जो ज्वलंत समस्या है, उस पे सभी राजनीतिक पार्टी एकजुट क्यों नहीं होती? आपने देखा था यूपी में जब घटना हुई थी हाथरस वाली, क्या हुआ था? सारे बीजेपी के लीडर्स के मुंह पे ताला लग गए थे और कांग्रेस वहां पे बहुत उछल कूद रहे थे। लेकिन जब उसी टाइम में कांग्रेस के राज्य में, राजस्थान में घटना घटी तो कांग्रेस वाली के बोलती बंद, फिर बीजेपी वाले उछल कूद करने लगे। क्यों भाई? थोड़ा भी मानवता नहीं बची है क्या तुम लोगों में? थोड़ा तो मानवता बचा लो, थोड़ा तो शर्म कर लो। जो घटना आज आम नागरिकों के साथ हो रहा है, अगर तुम्हारी खुद की मां बहन रहेगी तब क्या करोगे? बहुत कठोर, बहुत आहत हुआ हूं इन घटनाओं को लेकर के। इसलिए इस तरह की व्यथा निकल रही है। और आए दिन आप न्यूज चैनल को देखिए, बीजेपी वाले कांग्रेस पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे कि तुम्हारे राज्य में ये हो रहा है, तुम्हारे राज्य में ये हो रहा है। कांग्रेस वाले बीजेपी के पे आरोप लगाएंगे, तुम्हारे राज्य में इतना घटना हो गया, इतना घटना हो गया। लेकिन कोई भी एकजुट होकर के इस तरह के विषय पर भी बात नहीं करता। कितनी दुख की बात है। शर्म करो राजनीतिज्ञों, और इस तरह के घटना पे कठोर से कठोर दंड, जितना कठोर पनिशमेंट हो सकता है उसकी त्वरित कार्रवाई करो। थोड़ा शर्म कर लो, थोड़ा शर्म कर लो साथियों। इन राजनीतिज्ञों के लिए आप सब लोग भी घर से बाहर निकलिए और सबको बोलिए कि जब हमारे बच्चियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो किस बात का अमृतकाल, किस बात का अमृतकाल हम मना रहे हैं? बहुत आहत हूं।